मास्टर को मिलेगा 3 लाख जनरल कमीशन, मास्टर से बोनस 3.5 लाख, मीन्स 6,50,000 कमीशन इन 15 डेज। यहाँ आपको स्टार मास्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आपकी मास्टर से बोनस जनरल कमीशन से ज्यादा मिलती है। अब आप सब अपने रिवॉर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 6 लाख कैश रिवॉर्ड और 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। सब शांत हो गए अपने रिवॉर्ड को देख के, अरे इतने पैसे मिल रहे हैं, क्लैपिंग क्यों नहीं हो रही है? कैन यू इमेजिन कि आप सब सर्वर मास्टर हो? नेक्स्ट है सॉरी आप स्टार मास्टर हो। नेक्स्ट है अपना स्टार मास्टर अचीव कर लिया है और आपने लेफ्ट और राइट में दो स्टार मास्टर क्रिएट किया इन 15 डेज। और आपने नेक्स्ट लेवल आपका जो होगा वो है रॉयल मास्टर। मीन्स 2 स्टार मास्टर लेफ्ट 2 राइट। रॉयल मास्टर में है ये हमारा 5th रैंक है। रॉयल मास्टर को क्या मिलेगी? रॉयल मास्टर को मिलेगी 5 लाख और मास्टर से बोनस मिलेगा 12 लाख। इंसेंटिव को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 30 लाख कैश रिवॉर्ड जो कंपनी देगी फर्स्ट टाइम अचीव करने पे, 1,20,000 स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए, कार रेंटल के लिए 60,000 और 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। रॉयल मास्टर से आपका इनकम और भी बढ़ता जा रहा है। रॉयल मास्टर आप बनने पर आपने अपनी टीम में 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट और 2 रॉयल मास्टर राइट में बनाया और आपने अचीव कर लिया क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर हमारा 6th रैंक है और क्राउन मास्टर को क्या मिलता है जरा ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा। ये जनरल कमीशन 8.5 लाख, मास्टर से बोनस 30 लाख, मीन्स 38 लाख 5,000 इन 15 डेज। फर्स्ट टाइम अचीव करोगे तो प्रमोशन एंड इंसेंटिव मिलेगी। कैश रिवॉर्ड 1,80,00,000, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी में 3 लाख, 1 लग्जरी कार कंपनी आपको गिफ्ट में देगी और 4 फैमिली मेंबर्स का फॉरेन ट्रिप। यहाँ आगे बैठी मैम सबके फेस पे एक स्माइल आ गई है, तो आई कैन अंडरस्टैंड वो लोग इमेजिन कर रही हैं। तो इमेजिनेशन पावर वैसे भी हम फीमेल्स की हाई होती है। जस्ट इमेजिन कि आपके पास ये सब बात है। अब बात करूं, जैसे ही आप क्राउन मास्टर बनते हो और आपको एक ना डुप्लीकेशन की हैबिट बन गई है, आपको सिखाने की एक हैबिट बन गई है, तो आपने अपने लेफ्ट और राइट में 2 क्राउन मास्टर बनाया। कितने दिनों में? 15 दिनों में बनाया। तो आप जो कि हर एटॉमियंस का हमारा ड्रीम है बनने का, इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर हमारा 7th रैंक है, मीन्स फाइनल रैंक है। जिसने भी एटमी बिजनेस को समझ लिया है उसका एक ही डेस्टिनेशन बन जाता है, वो है इंपीरियल मास्टर। तो इंपीरियल मास्टर जाने पे आपको क्या मिलेगा? मैम बेहोश हो रही है क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया। जनरल कमीशन 10 लाख, मास्टर से बोनस 75 लाख, यानी 15 डेज में आप अर्न कर सकते हो 85 लाख। साथ में मास्टर से इंसेंटिव मिलेगी 6 करोड़ कैश रिवॉर्ड, ऑफिस स्पेस विद असिस्टेंट, स्पॉन्सरशिप मनी 6 लाख कैश मिलेगी, एक लग्जरी कार विद ड्राइवर एंड 4 फैमिली मेंबर के लिए 10 रात और 11 दिन का फॉरेन ट्रिप। मैं यही करना है, मैम ने बोला यही करना है, आज से यही करना है। अब आप सबको मैं बताती हूँ मास्टर से बोनस कैसे बनता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप देख सक रहे हो नीचे 10% दिया जाता है सिर्फ सेल्स मास्टर को। रेस्ट जो 10% है आपके स्टेयर केस की तरह दिख रहा है, वो क्या बतलाता है कि इंपीरियल मास्टर में क्राउन मास्टर, रॉयल मास्टर, स्टार मास्टर, सरोन रोज मास्टर और डायमंड मास्टर की भी परसेंटेज ऐड होती है। स्टेयर केस आप देख रहे होंगे स्टार मास्टर में, सॉरी सेल्स मास्टर में नहीं है। तो ऐसे ही क्राउन मास्टर, रॉयल मास्टर, सरोन रोज मास्टर एंड डायमंड मास्टर की परसेंटेज शेयरिंग होती है। इस तरह से डायमंड मास्टर तक आप 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेस्ट 10% सेल्स मास्टर में बांटा जाता है। क्यों?
कभी सोचा? क्योंकि कंपनी ऐसा मानती है कि सबसे ज्यादा मेहनत, फील्ड वर्क और एफर्ट आपके सेल्स मास्टर कर रहे होते हैं, फिर तो हमें डुप्लीकेट ही करना होता है, हम तो ऐसे भी नकल में अकल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ 10% का डिस्ट्रीब्यूशन देती है सेल्स मास्टर को, 5% डायमंड मास्टर को, सॉरी 2% सेवन रोज मास्टर, 1.2 स्टार मास्टर, 1% रॉयल मास्टर और 5% क्राउन मास्टर, सॉरी 0.5% क्राउन मास्टर, 0.3% इंपीरियल मास्टर। अब आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन बता दूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और सलोन रोज मास्टर, मास्टरशिप अचीव करने पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक बार में आप प्रमोट हो सकते हो। लेकिन स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर और इंपीरियल मास्टर के लिए कंडीशन है, आपको लास्ट मेंबरशिप आपको 3 टाइम्स अचीव करना होगा, क्योंकि आप जब बनते हो स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, इंपीरियल मास्टर, आप नकल करने में एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आपको 3 टाइम्स कंपनी कहती है अच्छे से नकल करके जनरेट करो, तब आपको आगे की लेवल में दूंगा। आगे बात करूं एजुकेशन सेंटर से, अगर आपने एजुकेशन सेंटर ओपन किया है तो आपको 6% एजुकेशन सेंटर का मिलेगा। कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन फुलफिल करने पे आप एजुकेशन सेंटर ओपन कर सकते हैं। एजुकेशन सेंटर से रजिस्टर्ड जितने भी मेंबर हैं उनका टोटल पीवी का 6% आपको अलग से मिलता है मंथ में 2 बार। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे सरोन रोज मास्टर या स्टार मास्टर का 50,000 पर पर्सन ट्रैवल टिकट है, ध्यान दीजिएगा, पर पर्सन 50,000। रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर एंड इंपीरियल मास्टर में 2,40,000 ईच पर्सन ट्रैवल टिकट रहेगा। कार रेंटल 60,000 मिलेगा। क्राउन मास्टर का लग्जरी कार 40 लाख, इंपीरियल मास्टर का लग्जरी कार 50 लाख, ऑफिस रेंटल 1,50,000, असिस्टेंट का सैलरी 50,000, ड्राइवर का सैलरी भी 50,000 है। तो कुछ टर्म यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, और आई थिंक मैम को पकड़ के रखना, वो बेहोश हो रही है सुन के। अब आपको साथ में शेयर एग्जाम्पल आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ठीक है, मेरा टाइम अप हो गया है, मैं थोड़ा फास्ट चाहती हूँ। और न्यू मेंबर्स अपने अपलाइन से ये क्राइटेरिया को समझ लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है? आप देख सक रहे हो पर मैचिंग इनकम आ रही है, पर मैचिंग इनकम आ रही है, ये हमारा दूसरा है। क्योंकि फर्स्ट टाइमर के लिए समझना थोड़ा टफ होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने अपने अपलाइंस के साथ बैठिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास में यंग का है, इंपीरियल मास्टर ये बने हैं 16 से 31 अगस्त के बीच में, और इनकी इनकम अगर बता दी तो ये मैम रियली बेहोश हो जाएंगी, तो प्लीज आप पढ़ लो इसको, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, बट थैंक्स। अपने अपने अपलाइंस के साथ जरूर बैठना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सेल्स मास्टर श्वेता मिश्रा जी। और वैसे भी अक्सर कहा जाता है ना कि महिलाओं के पास जो है सॉफ्ट पावर होती है, क्योंकि हम तीर तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों से बदलाव लाना चाहते हैं। और आज के दिन मुझे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैम ही नजर आती है, जिनका नर्म लहजा लेकिन पावरफुल पर्सनालिटी हम सबके मन को भा जाता है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो अभी हम सबने देखा कॉम्पनसेशन प्लान, सबने देखा राइट? कोई है जिसने नहीं देखा? ऑब्वियसली सबने देखा। अभी पता चलेगा कितनों ने देखा कितनों ने नहीं। छोटे छोटे कुछ सवाल पूछो, आप लोग आंसर करेंगे। कौन कौन आंसर करने के लिए रेडी है? बाकी लोगों को क्या हो गया? आप वो वाले हो क्या जो एग्जाम से पहले दिन ऐसे दुबक के बैठ जाते थे कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा? डरना किस बात का? प्रिपरेशन अच्छी है तो फिर एग्जाम तो अच्छा हो ही जाएगा। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल यस और नो वाले, ठीक है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, एटमी के अलावा क्या कोई ऐसी कंपनी है जो आपको ये फैसिलिटी दे या फ्लेक्सिबिलिटी दे
कि आप अपना पीवी आज में या बीते हुए कल में या आने वाले कल में डाल सकते हैं? है? नो। थोड़ा जोर से आना चाहिए। वेरी गुड। देखो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, काम कर जाते हैं आप लोग। अच्छा, कोई और कंपनी है जो अपने मेंबर्स के बीच सच में कल्चर ऑफ शेयरिंग प्रमोट करती है? लाउडर नो। एटमी के अलावा कोई और कंपनी है जिसके पास एजुकेशन सेंटर्स हैं? पक्का नहीं है? तो अब बात और तेज होनी चाहिए। हम थर्ड क्वेश्चन पे, आपकी लेवल 3 तक भी आवाज नहीं आई, बहुत गलत बात है। ओके, एटमी के अलावा कोई कंपनी है क्या जो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स में को इतना सब कुछ दे दे? पक्का? सबको दिमाग में रहा कि यस बोलना, मुझे लगा इसमें कहेंगे नो। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसका नो बहुत अच्छे से तेज आवाज में आना चाहिए। एनर्जी ऑफ, राइट? यस। तो एटमी के अलावा क्या कोई कंपनी है जो अपने हर मेंबर को सच में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती है? परफेक्ट। तो फिर हमें एटमी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? परफेक्ट। कितनी प्यारी ऑडियंस है, इतने समझदार हो, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऑलराइट, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल, मजा आता है। तो किस किसको लगता है कि दान पुण्य करते रहना चाहिए सबसे अच्छा काम है? सबको करना चाहिए। आपको नहीं लगता? हाथ उठाओ ना। सबको लगता है, राइट? सर आप तीनों को नहीं लगता? अभी भी उन दोनों को नहीं लग रहा। सर दान करना अच्छी बात है या नहीं? क्या बात, सब भरोसा करते हैं इसमें। तो आपको आज मेरा काम अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज मांगू, दान में देंगे आप? पक्का देंगे? बहुत छोटी है, कसम से, मम्मी कसम, बहुत छोटी चीज मांग रही हूँ। आपके पास वो छोटे छोटे फोन है, राइट? आप उनको मुझे दान में दे दो आज के इस इवेंट के लिए। हाथ जोड़ के सबसे दान मांग रही हूँ, प्लीज दे दो मुझे। देखो उससे आप ही का भला है, दान से जैसे पुण्य मिलता है यहाँ भी मिलेगा ना, आप खुद डिस्ट्रैक्ट होंगे। वाह वाह, आप हमारे लिए रोल मॉडल है ना। मैं फोन ही नहीं लेके आई, जड़ी खत्म। कोई बात नहीं, आप काम काम की चीज रखिए ना, आप मोटिवेट करना है सबको। हाँ, तो आप आज के लिए आपका फोन दान में मुझे दे दो, साइलेंट में कर दो प्लीज, खुद भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कोई और भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। दान कर सकते हैं? यस। लाउडर यस। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। And now ladies and gentlemen, let's move forward to our next session, जहां आपको मिलने वाली है इंफॉर्मेशन, जानकारी हमारे एक्मे के प्रोडक्ट्स के बारे में। And for the same, let's call upon stage Agent Dr. Deepika. जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। वीडियो बना थैंक यू एवरीवन। मैं इसको थोड़ा उधर कर सकती हूँ, इसको पोडियम को उधर कर सकती हूँ। ओके, नाउ आई एम डॉक्टर दीपिका। तो जैसे कि पिछली बार आपको शिलाजीत के ऊपर थोड़ा नॉलेज दिया था, तो आज हम बात करेंगे मोरिंगा की। और मोरिंगा एक सुपर फूड जाना जाता है। और मोरिंगा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो शायद किसी को अंदाजा नहीं है कि हमारी हेल्थ के अंदर कितने बेनिफिशियल चीजें ऐड ऑन करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मोरिंगा की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ नेचुरल सुपर फूड फॉर अ हेल्दी लिविंग। तो कौन कौन जानता है कि हमारी बॉडी के लिए सुपर फूड्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं? तो ऐसे कई सुपर फूड्स हैं हमारी हेल्थ के लिए जो हमें अपनी हेल्थ में ऐड ऑन करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है मोरिंगा। मोरिंगा इज नोन एज मिराकल ट्री। ये एक ऐसा मिराकल ट्री है जो 90 न्यूट्रिएंट्स के साथ रिच है और साथ में इसमें पाए जाते हैं 46 एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स है, कोई जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा? तो
एंटीऑक्सीडेंट जितने भी आप आसपास देखते हैं वाइब्रेंट चीजें, जैसे कि ब्रोकली है, आप देखते हो उसका कलर कितना ग्रीन है, कैप्सिकम है ग्रीन, एंड देन उसकी दो तरह की और भी बेल पेपर आती है जिसको हम रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, उसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। गर्मी में जामुन आते हैं, उसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप मोरिंगा किसी को दोगे तो वो पूछेगा कि क्या है एंटीऑक्सीडेंट, होते क्या है। तो एंटीऑक्सीडेंट जितनी भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको डिटॉक्स कर देते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जैसे कि पॉल्यूशन है हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर चला जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कई बार नहीं भी लेना चाहते वो भी हम लेते हैं, जैसे पानी के थ्रू कई बैक्टीरिया चले जाते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होने से क्या होता है? कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ एट द स्टेज ऑफ लास्ट, तो आई हैव नो लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन आफ्टर देन मैंने सोचा कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम ऐसा लगता है कि ठीक है हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जब आप बिल्कुल ऐसी स्टेज पर होते हो, मरने वाली स्टेज पर होते हो, तब आपको कोई बचाने नहीं आता, आपको खुद से उठना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई नो कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप समझो उन चीजों को कि हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट कितने ज्यादा जरूरी हैं। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटो मींस प्लांट, तो जहां भी फाइटो आ जाएगा वो हमें प्लांट बेस्ड आपको मिलेगा। और न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि प्लांट में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि मोरिंगा 100% नेचुरल है, तो ये नेचुरल होने के साथ साथ ये हमें ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस पर हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको ही बताएगा, इसको हिंदी में क्या बोलता है? सहजन। तो ये सहजन बहुत इजीली मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली पेड़ थोड़े ऊंचे ऊंचे हैं और हमें रोज याद ही नहीं रहता उसे खाना, तो एटमी ने हमें प्रदान किया मोरिंगा। इसमें कितने की न्यूट्रिएंट्स है? विटामिन ए, सी, ई एंड के, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। 18 टाइप्स ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कोई बताएगा? मैं एक्चुअली दूसरी स्लाइड देख रही हूँ, दैट्स व्हाई। तो अमीनो एसिड्स आर प्रोटीन, यस। तो ये एक ऐसे प्रोटीन है जिसके अंदर पूरे प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन जो है हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है, दैट्स व्हाई कि हमारी बॉडी में आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी चीज बनी है, तो भी हमारी बॉडी के ऊपर जो भी चीजें बनी है वो किससे बनी है? प्रोटीन से। तो दैट्स व्हाई प्रोटीन बहुत जरूरी है और इसके अंदर 18 तरह के आपके अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो साइंटिस्ट ने इसको क्यों रिवील किया? तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मोरिंगा पर बात करी है, और मोरिंगा बहुत ही पुराना एक पेड़ है जिससे लोगों को पता चला कि मोरिंगा इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। मोरिंगा एन एक्सीलेंट जेम, एक एक्सीलेंट जेम भी है, एंशिएंट जेम भी है, जो कि रिसर्चेस के द्वारा पाया गया कि ये एक ऐसा है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, मेडिसिनल वैल्यूज है। हम इसे क्योर नहीं कह सकते, बट इट हैज मेडिसिनल वैल्यूज। तो वन नोटेबल स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ फूड साइंस, तो वहां एक नोटिस जारी हुआ, यानी टेक्नोलॉजी ने बताया कि मोरिंगा लीफ पाउडर जो है वो हेल्दी ह्यूमन सब्जेक्ट है। तो इसलिए अगर हम इस पर काम करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इंटरनल इन्फ्लामेशन, हमारी बॉडी में कई वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है। अगर हम डायबिटीज हैं तो इन्फ्लामेशन हो सकती है, कोई चोट लगती है तब इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो हर चीज के लिए हम एड ऑन कर सकते हैं मोरिंगा, बिकॉज जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसे हम ड्रम स्टिक्स भी बोलते हैं, तो ड्रम स्टिक्स हम सूप के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और मोरिंगा हमारे इंडिया में इसका नाम जो है
वो मोरिंगा ओलिफेरा इसको बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसके पॉड्स यानी लीव्स हमारे सप्लीमेंट के काम आते हैं, बिकॉज उसी के अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मुझे एक्चुअली यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं आ रही है ये स्लाइड। हाँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ बिकॉज उधर सब ऑनलाइन भी है। थैंक यू सो मच। या अब जैसे कि बताया कि एंशिएंट विजडम, मॉडर्न वेलनेस, न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर एडल्ट्स, इसमें हमारे एटमी में 60 कैप्सूल्स हैं मोरिंगा का, तो हम रोज के 2 ले सकते हैं। आगे पीछे नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट। अब हमारा रेफरेंस क्या है, कहाँ से ये आया? चरक संहिता हमारा एक ग्रंथ है, तो इस तरीके के ग्रंथों में से ये हमें पता लगा। और इसमें रसायना क्या होता है? ऐसा रस जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे लिए वर्क करे, हमारे सेल्स के ऊपर वर्क करे। तो ट्रेडिशनल टेक्स्ट शिग्रू यानी संस्कृत नेम है ये शिग्रू, तो इसका मतलब है कि इट मूव्स लाइक अ एरो। आपने देखा होगा जब तीर कमान एकदम से हमें लगता है तो घात भी होता है, और तीर कमान में अगर मेडिसिन डाल दी जाए तो वो हमारे शरीर को बहुत अच्छा कर देता है। तो दैट्स व्हाई ये रैपिडली पेनिट्रेट होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर एकदम से डीप एब्जॉर्प्शन कर देता है, और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन एबिलिटी भी रखता है। कई चीजें ऐसी हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन तो करती हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन मोरिंगा एब्जॉर्ब भी करता है। नेक्स्ट, द लिटरेचर रिकॉग्नाइजेस मोरिंगा एज अ बोथ डिटॉक्सिफायर एंड इट्स अ टॉनिक। तो आपकी ब्लड, आपकी मसल्स सबको, बोन मैरो तक को ये फैट टिश्यूज और टॉक्सिन्स एट द सेम टाइम नरिश करता है। नरिश का क्या मतलब है? कि हमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को दे देता है हमारी बॉडी को। ऑल पार्ट्स ऑफ मोरिंगा आर यूज्ड फॉर डिफरेंट बेनिफिट्स। तो डिफरेंट बेनिफिट्स के लिए ये काम आता है, स्पेशली इम्यूनिटी। तो जिन लोगों की भी इम्यूनिटी कम है, आपने देखा होगा कोविड में सबसे ज्यादा हम इम्यूनिटी पर ही बात कर रहे थे, और उन दिनों भी मोरिंगा जो है सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज थी। अब ये है मेन स्लाइड जिसमें हम बता रहे हैं कि सारे विटामिन पाए जाते हैं। अब आप देखें कि इसमें ए से लेकर सी तक सारे विटामिन हैं, और अगर आप बी विटामिन की बात करें, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, तो B12 भी इसमें पाया जाता है। और आपको पता है जितने भी बी विटामिन है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल और जितने भी ये ए से लेकर सी तक होते हैं, दीज आर द फैट सॉल्युबल। तो इनमें फर्क क्या है? अब जितनी भी चीजें आप वाटर सॉल्युबल लोगे वो क्या होंगी? हमें रोग प्रतिरोध क्षमता देंगी, तो हम जल्दी उससे जल्दी ठीक होंगे, ताकि हमारी जो बॉडी है वो क्या करे? डिटॉक्स भी करे और एब्जॉर्ब भी करे। और जो फैट सॉल्युबल है, यानी कि हम ऑयल्स खाते हैं, कोई भी हम ऑयल लेते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि हम बिस्किट्स खा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे हैं, लेकिन उनमें क्या है? उन बिस्किट्स में पाम ऑयल, जो कि हमें बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसलिए हमें ऑयल्स भी अपने घर के सही इस्तेमाल करने चाहिए, सो दैट कि विटामिन डी एब्जॉर्ब हो जाए। बिकॉज आप विटामिन डी ले रहे हैं लेकिन आप ऑयल सही नहीं ले रहे, तो अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो एब्जॉर्ब कैसे होगा? बिकॉज आपके ऑयल्स ठीक नहीं है। और हम अक्सर बोलते हैं कि विटामिन डी अगर लेना है तो आपके ऑयल सही होने चाहिए, यानी आप देसी घी यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, तो कोई भी अच्छे अगर आप ऑयल्स यूज करते हो तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे। अब अगला है मिनरल। अब हमारी बॉडी मिनरल्स से भी बनी है, हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। एक चीज मैं स्किप कर गई कि बी विटामिन कभी भी हमें रोज खाने पड़ते हैं। बी विटामिन हमें रोज लेने पड़ते हैं, बिकॉज हर बार वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए हम पूछते हैं मोरिंगा क्यों खाएं? तो मोरिंगा इसलिए खाएं ताकि हमें रोज बी विटामिन मिल सके, और रोज हमें विटामिन डी, सी ये सब मिल सके। बिकॉज अगर हमारी बॉडी में सी नहीं होगा तो हमारे गम्स
वो खराब हो जाएंगे, ठीक है, हमारी स्किन खराब हो जाएगी। देन डी नहीं मिलेगा तो हमारी बोन्स के ऊपर दिक्कत आएगी। ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट। अगर हमारी ई हमें नहीं मिलेगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि हमारी लेडीज में प्रॉब्लम आती है पीरियड से रिलेटेड। तो इसलिए हमें विटामिन ई बहुत जरूरी है और स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है, जो कि हमें नट्स से भी मिलता है। नेक्स्ट, अगर के अगर डेफिशिएंट हो गया तो आपने देखा होगा कि कई लोगों का ब्लड नहीं रुकता, तो उनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, बिकॉज के हमारा वहीं रोक देता है उस ब्लड को। जैसे कोई चोट लगी तो विटामिन के जो है वहीं थपका बना देगा, यानी हमें थपका बनाना पता होना चाहिए कि हमें विटामिन के से उसका थपका बनता है। नेक्स्ट, ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। बाद में इसके बाद अगर हम बात करें जिंक, सिलीनियम, मैग्नीशियम, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारा जो ये ढांचा खड़ा हुआ है इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब हमारे मोरिंगा करता क्या है? स्पोर्ट्स टू मैनेज शुगर लेवल्स, हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, सपोर्ट जॉइंट एंड स्किन हेल्थ, न्यूट्रिशियस एंड एनर्जी बूस्टिंग। तो ये सारी चीजें मोरिंगा कर रहा है। स्पोर्ट्स टू मैनेज सीरम लिपिड्स। अब यहाँ आते हैं सीरम लिपिड्स क्या है? हार्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं दैट इज सीरम लिपिड्स, जो आप देखते हो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो भी आप आगे देखते हो ये सारे लिपिड्स हैं। तो लिपिड्स अगर ट्राइग्लिसराइड हो जाए ज्यादा तो क्या होगा? हमारा हार्ट जो है वो काम नहीं करेगा। अभी जो हमने बात करी थी कि हमें बी विटामिन बहुत जरूरी चाहिए, तो बी विटामिन इसके लिए भी चाहिए, बिकॉज अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारा बॉडी भी अच्छे से काम नहीं करेगा और हमारा हार्ट भी अच्छे से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, सपोर्ट टू बैलेंस मेटाबॉलिज्म। अब बहुत सारे लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है क्योंकि वो मोटे हो जाते हैं अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और आगे बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड सपोर्ट्स इम्यूनिटी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रीजंस होते हैं इन्फ्लामेशन के। अक्सर आपने रिपोर्ट्स में ESR बढ़ा हुआ देखा होगा, तो ESR का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। तो अगर वो बढ़ा हुआ है दैट इज इन्फ्लामेशन। तो इसलिए अपना ध्यान आप खुद रखेंगे और आपको पता होगा कि ये किस तरीके से हमें यूज करना है। विथ स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट प्लांट बेस्ड कैप्सूल, 2 कैप्सूल्स अ डे विद वाटर। आप 2 कैप्सूल अपने पूरे दिन में ले सकते हैं। इन मॉर्निंग और बिफोर मील, आप किसी भी टाइम इसे ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट, रिकमेंडेड फॉर हु? किसके लिए रिकमेंडेड है? Those interested in regulate metabolism and energy, जिनको एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिज्म फास्ट चाहिए। बिजी प्रोफेशनल्स, जस्ट लाइक कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। आजकल वैसे भी सबका बहुत ज्यादा लाइफ बिजी है, बिकॉज पेट से तोड़कर तो कोई अपना मोरिंगा नहीं खाएगा, तो कैप्सूल पास में होगा तो पता है, बिकॉज एटमी है हमारे पास और एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर टोटली 100% नेचुरल। एंड नेक्स्ट, ओल्डर एडल्ट्स सीकिंग हेल्दी एजिंग बेनिफिट्स। तो इनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है मोरिंगा से, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, बिकॉज अभी हमने बात करी इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी अगर हमें अच्छी चाहिए, और ऑब्वियसली ओल्ड एज, आपने कोरोना में सुना होगा बच्चों का ज्यादा ध्यान रखो, बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखो, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों में भी इम्यूनिटी कम होती है और ओल्डर लोगों में भी कम होती है ड्यू टू सम हॉर्मोन्स। तो नेक्स्ट बात करें, हेल्थ कॉन्शियस तो है ही है। थैंक यू, और थैंक यू सो मच। टाइम है मेरे पास 10 मिनट, ठीक। एक हमने अभी बात करी थी कि मोरिंगा पेनिट्रेट हो जाता है, तो पेनिट्रेट किस तरीके से होता है, और ये सुपर फूड है। तो सुपर फूड किस तरीके से, बहुत सारे ऐसे मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं कि व्हाई नेचर्स प्योरेस्ट मोरिंगा, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में कैसे है, तो किस तरीके से हम इसे यूज करें, कैसे हम करें। ऑब्वियसली हमारे पास एटमी है, सबके पास वो वंडरफुल चांस नहीं होता। हम लोग हैं तो हम एटमी को अपने नियर एंड डियर्स को पहुंचा सकते हैं,
कि हम किस तरीके से मोरिंगा के बारे में बताएं। बट अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप मोरिंगा के बारे में नहीं बता सकते। मोरिंगा आपके कैंसर के लिए, जिन लोगों को भी कैंसर है, डायबिटीज है, जॉइंट इन्फ्लामेशन है, उन्हें भी आप दे सकते हैं। जिनको अनीमिया है उनको भी आप दे सकते हैं, बिकॉज मोरिंगा है, आपने देखा होगा बिल्कुल ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर। तो ये डार्क ग्रीन कलर आप, और भी क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बिकॉज आप अगर पाउडर फॉर्म में लोगे तो टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिन चीजों का टेस्ट अच्छा नहीं है वही आपके लिए हेल्दी है। बिकॉज अगर आप करेला खाते हो तो उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं है, नीम खाते हो तो उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन वो आपकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छी है। तो इसीलिए नाइसिन, आप जानते हो किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा? नाइसिन। इसके अंदर नाइसिन भी पाया जाता है, जिसे हम B3 बोलते हैं। हम गार्लिक देखते हैं तो गार्लिक में भी बहुत ज्यादा मात्रा में नाइसिन पाया जाता है। और कई बार ऐसी चीजें जो है हमें डॉक्टर्स लिख के देते हैं कि ये बी विटामिन ले लो, अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो हमें क्या पड़ते हैं? छाले, मुंह में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसका जो B12 है, जो इसके अंदर B12 पाया जाता है, वो एक फैट सॉल्युबल है। बाकी सारे बी विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं। तो फैट सॉल्युबल क्यों है? फैट सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि B12 हमें डेयरी प्रोडक्ट से या फिर ऑर्गन मीट्स वगैरह से मिलता है, लेकिन एक मोरिंगा ऐसा प्लांट बेस्ड है जिससे B12 भी पूरा होता है। तो इसलिए आपको क्या लेना चाहिए डेली? मोरिंगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैंने आपकी पिछली प्रेजेंटेशन के बाद में आपको यही कहा था कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। थैंक यू। डिटेल में बात करना, ये इतना सिंपल तरीके से सब कुछ समझा देना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। और वैसे अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, पर डॉक्टर की तैयारी हो तो मैं तो हर चल खुशी भी देगा। एक बार जो मैं आया हो जाए। सॉरी जूम वालों, मैंने कुछ अच्छा कहा बट यू मिस्ड। यहाँ पे आना चाहिए ताकि आप और अच्छे से सुने। एनीवेज, तो मैम ने बताया मोरिंगा के बारे में, एंड आई वुड से अब मॉर्निंग मोरिंगा के साथ होंगी गुड मॉर्निंगा। अच्छा है ना? पार्ट में बचपन से बस मैंने कभी घमंड नहीं किया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो आपने प्रोडक्ट देख लिया, प्रोडक्ट के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले ली, पर इसके साथ साथ थोड़ा लाइव डेमो हो जाता तो मजा आ जाता है ना? जैसे उबली हुई दाल के ऊपर तड़का, मजा। ऐसा तो हो नहीं सकता आपको चाहे और हम आपके लिए वो ना करें। सो लेट्स गेट रेडी टू वॉच अ लाइव डेमो ऑफ आवर एटमी प्रोडक्ट, जिसके लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे एजेंट राजविंदर कौर को। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ऊंची वाली फिर देनी है भाई। पीछे कोई पॉकेट वॉकेट है? नहीं, इसमें नहीं है, इस वाले में। कोई बात नहीं, उसमें हैंड हो जाएगा। हाँ, चलेगा। यहाँ हैंड कर देती हूँ ना। हाँ, एक सेकेंड। इस पे कर दीजिए। मैं कर लूँ खुद ही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये साथ लगा दो। यहाँ पे आएगा। चलिए, सही से आ रहा है। एक बार साउंड चेक कर लोगे आप? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने लाइव डेमो देखा हमारे हेल्थ प्रोडक्ट का, लेकिन हमारी जो लाइन है कॉस्मेटिक्स से भी रिलेटेड है। तो आज आपके सामने लाइव प्रोडक्ट के जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है वो है हमारा इवनिंग केयर और हाइड्रा ब्राइटनिंग, जिसके बारे में अभी मैं आपको लाइव डेमो दूंगी। थोड़ा फास्ट चलेंगे टाइम के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। ये हमारा 365 का स्पा डेली
अगर आप करते हैं इसका यूज तो उसका भी बेनिफिट है, लेकिन आप फेशियल के साथ इसका कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है ये खुद आप लाइव डेमो देखें। जैसे कि आप मैम की स्किन को देख रहे हैं कितनी अनइवन टोन में है, आप चाहे तो पिक ले सकते हैं पहले, और जब मैं इनका यूज करके बताऊंगी विद हाइड्रा ब्राइटनिंग तो इसका क्या इफेक्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमें जी बहुत तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं डीप क्लींजर का यूज करूंगी जो मैं पहले स्टार्ट करी थी टाइम शॉर्टेज की वजह से। सॉरी बहन, शर्वरी जी को भेज देती हूँ, खड़े हो जाएंगे वहाँ पे। शर्वरी जी को भेज देती हूँ, माइक लेके खड़े रहेंगे, है ना? वो देख रहा मेरे बट कुछ शर्वरी जी माइक लेके आपको एंड लग जाएगा ऐसे। आपका कैमरा देख लो, आपका कैमरा एंगल देख लो, ब्लॉक तो नहीं कर रही है। बस वो ब्लॉक ना कर रहे हो ना उनका फेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीप क्लींजर का हम यूज करेंगे पहले स्किन के ऊपर। स्किन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कितना लगाना है। अभी टाइम है तो मैं इसे लिमिटेड इनके लगाऊंगी। आपका लेवल भी ठीक कर लो ना। जो नए साथी हैं वो थोड़ा सा फोकस करें, हमारे पुराने साथियों को तो खैर ऑलमोस्ट पता ही है। और जूम वालों आप भी ध्यान दीजिएगा। 13,000 का आता है, 13 वो छोटा वाला ऐसे रोक के तो जाता है आपको गोल गोल। हमें इसे लगा के छोड़ना है, लेकिन टाइम भी छोड़िए, 5 मिनट्स कम से कम आप इसको छोड़िए। ऑलमोस्ट ये मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। और अगर हमारे डस्टी स्किन की बात करें तो ये अच्छे से हमारे जो पोर्स बंद हो जाते हैं डस्ट की वजह से उसको ये बहुत अच्छे से ओपन करता है ताकि हमारा प्रोडक्ट अंदर से इजीली वर्क करे। हमें ध्यान में देना है अपवर्ड्स की तरह, स्किन के अकॉर्डिंग हमें अपवर्ड्स की तरह से लगाना है। यहाँ पे देखिए इनकी कितनी ये एकदम से इसने एब्जॉर्ब कर लिया, कि यहाँ पे और लगाना पड़ेगा इनके लिए थोड़ा सा। बोलती है भाई सुनो ना, डेली अगर स्पा में इसका यूज किया है तो आपको ट्वाइस डे करना चाहिए इसको। हमें नाइट में भी इसका यूज करना चाहिए डीप क्लींजर का, क्योंकि पूरी डेली लाइफ में हम डे में इतना निकलते हैं, इतना डस्ट है आज के टाइम में, तो हमें अपना स्किन केयर करना। रात को इसका अगर आप यूज करें तो आपको पता लगेगा कि डीप क्लींजर ही हमारी स्किन को इतना क्लीन कर देता है, इतने अच्छे से जर्म्स को निकालता है जो भी हमारे फेस में आते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी केयर नहीं करते हैं। डीप क्लींजर आप देखेंगे ये भी एक जादू की छड़ी है। देखिए मैम के यहाँ से कैसे स्किन ने प्रॉपरली डीप क्लींजर को ऑब्जर्व किया कि ऑयल प्रोडक्ट है, उसके बावजूद मैम की स्किन ड्राई है, उसने कैसे एब्जॉर्ब किया है। इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है मैम की, अनइवन टोन में कॉम्बिनेशन स्किन है इनकी, तो आप देख लीजिए, खुद ही देख रहे थे आप, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको चेंजेस नजर आएंगे कि इसमें इन्होंने अगर यूज किया, अगर ये प्रॉपर इसको यूज करके क्या इफेक्ट आता है। इसका इफेक्ट बहुत ही बढ़िया है अगर आप यूज करते हैं तो, क्योंकि ये चीज भी आपने ध्यान देना है कि इसकी स्किन के ऊपर हमें कितना डीप क्लींजर यूज करना पड़ेगा। देखिए मैम के ये देख रहे हैं आप, ड्राई हो गया ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे टाइम मतलब 2 बार इसको यूज करना है, फिर से हमें लगाना है जहां जहां ड्राइनेस हो गई है। देख रहे हैं आप, कईयों के हमें इतनी नहीं पड़ती है जरूरत, क्योंकि मैम कम यूज करते होंगे। अब कर दूंगा हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, इसको मैं ज्यादा देर नहीं रखूंगी, थोड़ी देर ही रखूंगी।
कितने दिन? 1 हफ्ता। कम से कम आपको देखना है कि स्किन क्या हमें रिजल्ट दे रही है। ये तो हम ब्यूटिशियन का काम होता है कि हमें चेक करना है कि किस पे कितना काम करना है। तो कम से कम अगर आप इस पे 5 मिनट दें, 10 मिनट दें और देखें कि स्किन को कितनी जरूरत है इस पे क्लींजर की, उसे छोड़े, क्योंकि बहुत अच्छे से वो अपना काम तभी करेगा। ठीक है, तो हम 2 मिनट छोड़ते हैं बस, इसके बाद मैं इसे क्लीन कर दूंगी। सब कुछ चल रहा है, ये मेरे को सिखा के बंद कर दे। क्योंकि जब तक हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन नहीं होंगे तो कोई भी प्रोडक्ट हम जिसको भी यूज करेंगे वो अदर स्किन तक, क्योंकि हमारी जो स्किन है 5 लेयर्स तक होती है, वो इफेक्ट अपना इफेक्ट तभी दिखाता है जब हमारे ओपन पोर्स जो बंद होते हैं वो खुलेंगे और प्रोडक्ट अपना काम करना दिखाए। तो इसको आपने सिर्फ ओनली ड्राई टिश्यू से ही वाइप करना है, वाटर से नहीं करना है इसको। तो फ्रेंड्स, मैं आगे के स्टेप है तो मैं इसको अभी क्लीन कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों का अपना स्किन के अकॉर्डिंग देख के आपको उसका मतलब 5 मिनट तो आपको रखना ही है कम से कम। ठीक है, और आइस के पास से ध्यान रखते हुए करना है। अगर वेट टिश्यू होगा तो आप खुद भी देखिएगा अगर ये कितना डस्ट निकल रहा है। वेट टिश्यू से आप रख के इस तरीके से आप ऐसे भी इसको वाइप करके, हाँ ऐसे ही करना है मेनली, लेकिन ये थोड़ा नहीं था तो मैं थोड़ा, आप ऐसे करेंगे तो देखिए इनका ऑलमोस्ट कितना देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें ज्यादा जोर से रब नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली करना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप हमारा डीप क्लींजर हो गया है। सेकंड हमारा है वाटर बेस्ड फोम क्लींजर, जिसका मैं यूज करूंगी बहुत कम क्वांटिटी में, थोड़ा फास्ट करना है इसीलिए। आप हैंड पे लीजिएगा, वो ऑयल बेस्ड था, ये वाटर बेस्ड है। इसको पहले अच्छे से आपने फॉर्म बना लेना है। मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ सामने। खड़ी हो जाओ, पानी देना थोड़ा सा। मैं से 2 से 3 मिनट मसाज दूंगी, ठीक है, ज्यादा नहीं दूंगी। आपको कम से कम 5 मिनट देनी है इसकी। मैं बोलूंगा तो बोलो क्या बोलती है। अपवर्ड्स की तरफ यूज करना है। कोई नहीं, किसी का एकदम अच्छा है। मैं कह रही हूँ किसी का पेट वेट खराब हो तो फिर किसी को नहीं रहने दो, उनको दिखेगा नहीं ना वहाँ पे साफ। तो सिर्फ कोई मूली का पता नहीं खा के आया है। खाना नहीं तो बच कर सकते हो, इलाज का कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फ्रंट्स की तरफ से हल्का सा, लेकिन प्रॉपरली स्टेप तो सामने नहीं दिखेगा ना जूम वालों को भी। मेरा हैंड थोड़ा वर्क कर रहा था फास्टली है, दिख रहा है।
इस पे तो नहीं लगा, ठीक है। छोटा की हमें अपने नेक को कवर करते हुए की तरफ यूज करना है, क्योंकि जिनकी स्किन हमें रिंकल्स को भी कवर करना है, ये हम जब एज के अकॉर्डिंग हमें स्टेप करना होता है, तो हमें प्रॉपर ध्यान देना होता है किस तरीके से स्टेप करना है प्रोडक्ट को यूज करते हुए भी। यानी कि हमने ऐसे कर लिया, अपवर्ड्स पे करना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे गर्ल्स के तो अभी इतना प्रेशर भी नहीं देना पड़ता हम, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है इसे सॉफ्टली ही यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये फोम क्लींजर और भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम का देखते हुए करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी इसको क्लीन करूंगी। आइस पे तो लिया ना, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड स्टेप था। अभी मैं थर्ड स्टेप करूंगी आपके सामने। तो स्किन हमारी उसमें हल्की सी ड्राइनेस में रहनी चाहिए, उस प्रोडक्ट का हमारा तभी यूज है जो हमारी डेड स्किन को रिमूव करेगा। थर्ड है हमारा पीलिंग जेल, जो कि आपके जो दूसरे फेशियल का यूज होता है, जिसे हम स्क्रब का काम बोलते हैं, लेकिन ये हमारा उसका काम करता है और ये डेड स्किन को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। इसके अगर फास्ट टाइम है तो आप सिंगल प्रोडक्ट इसको यूज करके देखिए, ना जबरदस्त इफेक्ट है इसका, मैं क्या बताऊं। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे पहले कि यहाँ लगाना है ताकि यहाँ की स्किन जल्दी अब्जॉर्ब करती है। बहुत अच्छे से हमें लगाना है। प्रोडक्ट को अच्छे से लगाना है आपको। यहाँ टाइम की शॉर्टेज की वजह मैं थोड़ी कम लेयर में लगा रही हूँ या प्रोडक्ट थोड़ा हल्का, लेकिन आपको बहुत अच्छे से लगाना है। प्रोडक्ट लगाते कंजूसी नहीं करनी है, इफेक्ट भी आप देखिएगा तभी क्या होगा। जैसे कि हेल्थ के लिए भी हमें अपना ध्यान रखना है और प्रोडक्ट को यूज करना है, इसी तरीके से स्किन का भी हमें अपना ध्यान रखना है। स्किन की अपनी खासियत है, हमारी खूबसूरती है, तो हमें अपना उसका ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए। आप आइस का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कीजिएगा प्लीज, प्रोडक्ट कोई भी हो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि मैंने कहा अपवर्ड्स की तरफ यूज करना है, इसे भी लगा के यहाँ छोड़ना है। हमें इसका थोड़ा सा ड्राई होने का इंतजार करना है, जो मैं अभी छोड़ूंगी 2-3 मिनट के लिए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा ये किस तरीके से हमारी डेड स्किन को रिमूव करेगा। जब हमारी डेड स्किन रिमूव होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ड्राई होने का, आपको खुद पता लगेगा ये कैसे होगा। अभी ये ड्राई नहीं हुआ है, हमें छोड़ना है इसे। जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, जब तक हमें उसका इफेक्ट नहीं पता लगेगा, तो हम किसी को कैसे बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये काम अपने ऊपर जरूर करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, हर प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, उसके यूजेस, उसके बेनिफिट, उसके आगे आने टाइम में हमें क्या प्रॉफिट होगा, तभी हम एक्सप्लेन कर पाते हैं जब हमें खुद पता होता है। तो प्लीज आप देखिएगा और प्लीज इसे यूज कीजिएगा, एवरीवन, न्यू पर्सन के लिए तो खासकर। बाकी तो हमारे जो यूजर्स हैं, जो हमारे ज्वाइन मेंबर हैं, उनको तो पता ही है, क्योंकि वो रोज हमारे यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, जूम सेशन पे इसकी नॉलेज दी जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल सब यूज करते हैं, सबके आपके चेहरे पे भी दिख रहा है ना, आप करते हो तो। फ्रेंड्स, मैं यही चीज बताना चाहती हूँ, जिनकी स्किन में ड्राइनेस होगी, वो थोड़ा सा अगर लगेगा, जहां पे भी हल्का सा ड्राई है, हल्का सा आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये ड्राई होने के लिए, इसलिए मैं अभी ज्यादा यूज नहीं कर रही हूँ। वरना तो मैम की स्किन पे आप खुद देख रहे होगे, अभी 2 ही प्रोडक्ट यूज किए थे, क्या चेंजेस आया, थर्ड यूज किया था, क्या चेंजेस आया। इसी तरीके से अब मैं हाइड्रा ब्राइटिंग का आगे यूज करूंगी। उसमें क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अगर आप कोरियन स्किन ग्लास का अगर सोचे तो उसके भी हमारा हर लास्ट वीक भी एवॉन सर ने दिया था, बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे यूज कर सकते हैं आप मैनुअल तरीके से यूज करके स्किन को, विदाउट मशीन के हम कैसे हाइड्रा फेशियल का जो आजकल फेमस हो रहा है उस तरीके से हम क्या इफेक्ट दे सकते हैं विदाउट मशीन, मैनुअल के तरीके आपको यहाँ डेली बताए जाते हैं, प्रोडक्ट का यूज करने का तरीका बताया जाता है, उसको फोकस करना है तो आप करेंगे तो उसके इफेक्ट अलग नजर आते हैं। तो क्योंकि हम मार्केट में निकलते हैं हर वक्त, हमारे हाथों में मशीनें नहीं होती हैं, तो हमें विदाउट मशीन प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसका हमें पता होना चाहिए। अभी ड्राई नहीं हुआ, गीला है अभी। थोड़ी सी ना, थोड़ा सा हमें ड्राई होने का इंतजार करना है, बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम का भी देखना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, टाइम की वैल्यू होना बहुत जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो आप देखिएगा ये कैसे डेड स्किन अभी रिमूव करेगा। ये देखिए हल्का सा चिपचिप सा होने लगे तो समझ लीजिए कि हल्का सा ड्राई होना स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है ना, अभी गीला है थोड़ा। ये 2 मिनट ऐसे करके चलिए मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ कि हुआ है कि नहीं। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ड्राई और होना, बहुत अभी नहीं निकाल रहा प्रॉपरली क्योंकि अभी ये ड्राई नहीं हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, हल्का हल्का करना स्टार्ट किया, मैं करती हूँ। ये आप ध्यान दीजिएगा, मैं मसाज दूंगी तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स,
जूम वालों आप भी देखिए, ये देखिए आप सब चेक करे होंगे, यहाँ व्हाइट व्हाइट ही दिख रहा है। अगर और अच्छे से ड्राएगा तो बहुत अच्छे से हमें दिखाई देगा प्रोडक्ट। हमने पास से देखिए फ्रेंड्स, जूम वालों आप भी देखिए, ये देखिए कैसे प्रोडक्ट हमारे, ये हमारा जब प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है तो डेड स्किन को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, जो न्यू मेंबर है प्लीज आप देख सकते हैं प्रॉपरली। तो अभी मैं क्लीन करूंगी। आप इसे वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे किस तरीके से टॉवल के ऊपर ये दिख, ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉपरली ये क्लीन हो गया है। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप है पील ऑफ मार्क्स, वो अभी मैं नहीं यूज करूंगी। उससे पहले मैं, जैसे कि हाइड्रा ब्राइटिंग सेट अगर इसे डेली का यूज करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, रिंकल्स को भी ये कवर करता है, यूवी सनलाइट से हमें बचाता है। इसका डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन इसको हम इवनिंग केयर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले क्रीम का यूज करूंगी अभी। ठीक है फ्रेंड्स, क्रीम का ये यूज कर मैं, चलो ठीक है मैं कर, ठीक है टोनर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कई बार इसका यूज पिल ऑफ मार्क्स के बाद भी करती हूँ, उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन हम पिल ऑफ मार्क्स से पहले भी इसका यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका भी बता सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ मैं तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए टोनर के काम करता है हमारा। इसमें आप देख रहे हैं इसमें कुछ कैप्सूल एसेंस है जो हमारी स्किन में जाता है तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। ये अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए। जब हम अपनी स्किन के ऊपर इसको यूज करते हैं तो हमें हल्की सी मसाज देनी है इन्हें लगाने के बाद, ताकि ये कैप्सूल एसेंस है जो स्किन में अच्छे से, हमारे जो पोर्स होते हैं ना, यहाँ पे नोज के आसपास, यहाँ इन जगह, ये रिंकल्स, इन जगहों पे हमें ध्यान देना है कि प्रोडक्ट को अच्छे से लगाना है ताकि प्रोडक्ट अपना काम कर सके। इसका हल्के से ड्राई होने का हमें इंतजार करना है।
अनइवन टोन की मेरी एक क्लाइंट थी, उसकी कॉम्बिनेशन स्किन थी, वो पहले प्रोडक्ट के लिए